आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 में संकलित हरिहर काका शीर्षक पाठ के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और देखें इसके जो सबसे पहले प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे हरिहर काका और कथावाचक दोनों एक ही गांव के थे और दोनों के घर भी आसपास ही थे। यही कारण था कि दोनों में अच्छे संबंध भी थे। इनके इस मधुर संबंध के एक अन्य कारण भी हैं। लेखक की माँ ने बताया था कि उसके बचपन में हरिहर काका उसे बहुत प्यार करते थे। पिता की तरह लेखक को अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते। बचपन का यही दुलार बड़े होने पर उनकी दोस्ती में बदल गई। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे। तो इसके जवाब में लिखेंगे हरिहर काका को महंत और अपने भाई दोनों एक ही श्रेणी में लगते थे या लगते हैं। इसके भी कई कारण हैं। दोनों स्वार्थी थे। महंत और अपने भाई दोनों में से किसी को भी हरिहर काका से नहीं बल्कि उनके जायदाद से लगाव था। काका दोनों को परख चुके थे। वे महंत और अपने भाई दोनों की वास्तविकता को भी समझ चुके थे। उनकी ज़मीन को हथियाने के लिए वे किसी भी हद तक गिर सकते थे, यहाँ तक कि वे उनकी जान भी ले सकते थे। यही कारण है कि हरिहर काका दोनों को एक ही श्रेणी में रखते थे। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। तो इसके जवाब में लिखेंगे ठाकुरबाड़ी गांव का एक प्राचीन धार्मिक स्थल है जहां गांव के लोग भक्ति के साथ पूजा पाठ और मनौती मांगने आते थे। पुत्र के जन्म, मुकदमे की जीत, लड़की की शादी, लड़के को नौकरी या फिर मनोकामना पूरी होने पर खुशी से गांव वाले गहना, जेवर, नकदी, अनाज आदि मंदिर में दान करते थे। कोई तो खुशी में जमीन का टुकड़ा तक ठाकुर जी के नाम लिख देते थे। ठाकुर जी के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 में संकलित हरिहर काका के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और देखिए इसके जो पहले प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं। तो इसके जवाब में लिखेंगे हरिहर काका और कथावाचक दोनों एक ही गांव के थे और दोनों के घर भी आसपास ही थे। यही कारण था कि दोनों में अच्छे संबंध थे। इनके इस मधुर संबंध के एक अन्य कारण भी है। लेखक की माँ ने बताया था कि उसके बचपन में हरिहर काका उसे बहुत प्यार करते थे। पिता की तरह लेखक को अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते। बचपन का यही दुलार बड़े होने पर उनकी दोस्ती में बदल गई। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे। तो इसके जवाब में लिखेंगे हरिहर काका को महंत और अपने भाई दोनों एक ही श्रेणी में लगते हैं। इसके कई कारण हैं। दोनों स्वार्थी थे। महंत और अपने भाई दोनों में से किसी को भी हरिहर काका से नहीं बल्कि उनके जायदाद से लगाव था। काका दोनों को परख चुके थे। वे महंत और अपने भाई दोनों की वास्तविकता को भी समझ चुके थे। उनकी ज़मीन को हथियाने के लिए वे लोग किसी भी हद तक गिर सकते थे, यहाँ तक कि उनकी जान भी ले सकते थे। यही कारण है कि हरिहर काका दोनों को एक ही श्रेणी में रखते थे। क्लियर। अब इसके अगले प्रश्न है कि ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। तो इसके जवाब में लिखेंगे ठाकुरबाड़ी गांव का एक प्राचीन धार्मिक स्थल है जहां गांव के लोग श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा पाठ और मनौती मांगने आते थे।
पुत्र के जन्म, मुकदमे में जीत, लड़की की शादी, लड़के को नौकरी मिलने या फिर मनोकामना पूरी होने पर खुशी से गांव वाले गहना, जेवर, नकदी, अनाज आदि मंदिर में दान करते थे। कोई कोई तो खुशी में जमीन का टुकड़ा तक ठाकुर जी के नाम लिख देते थे। ठाकुरबाड़ी के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। जिस समय गांव ठीक से बसा भी नहीं था, उसी समय एक संत कहीं से आकर ठाकुरबाड़ी वाले स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वे अपनी झोपड़ी में सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते थे, जहाँ बाद में गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवा दिया। गांव के विकास के साथ साथ ठाकुरबाड़ी का भी विकास होता गया। गांव के लोगों का मानना था कि गांव में जो भी अच्छा बुरा होता है सब ठाकुर जी की कृपा से होते हैं। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों की श्रद्धा से यह पता चलता है कि गांव के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। वे अपनी हर सफलता का श्रेय ठाकुर जी को देकर उनके प्रति श्रद्धा भाव से विनम्रतापूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में लिखेंगे हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास जीवन का अपना अनुभव था। यही कारण है कि वे अब जान चुके थे कि ठाकुरबाड़ी के महंत और उनके भाई के आप भगत आदर, सम्मान या सुरक्षा जो दे रहे हैं, उसका कारण न तो घनिष्ठता है और न ही उनके अपने भाइयों का अपनापन है। सब कुछ केवल उनके ज़मीन जायदाद के लिए किया जा रहा है। अन्यथा आज के समय में संपत्तिहीन किसी का कोई कहाँ इतना ख्याल रखता है। महंत चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी तरह हरिहर काका की ज़मीन को ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवा लेना चाहता था। भाइयों के आदर सत्कार का कारण भी जायदाद ही था, पर काका सब जानते थे, क्योंकि उनके सामने अनेक ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने बहकावे में आकर अपनी ज़मीन दूसरे के नाम करने के बाद कष्टमय जीवन जीने के लिए विवश हुए थे। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि हरिहर काका को जबरन उठाकर ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। तो जवाब में लिखेंगे हरिहर काका को जबरन उठाकर ले जाने वाले लोग ठाकुरबाड़ी के महंत के भेजे हुए लठैत, पक्षधर और कुछ उस ठाकुरबाड़ी के संत थे। लाठी डंडे सहित अन्य पारंपरिक हथियार के साथ महंत के ये लोग आधी रात के समय हरिहर काका के घर आते हैं और ज़बरदस्ती उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाते हैं या लेकर चले गए। उन लोगों ने हरिहर काका के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। महंत के लोगों ने काका के हाथ पांव बांध दिए और उनको मुंह में कपड़े ठूंसकर जबरन जमीन के कागजातों पर अंगूठे का निशान ले लिया। फिर ठाकुरबाड़ी के अनाज वाले गोदाम में उन्हें बंद कर दिया। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। तो जवाब में लिखेंगे हरिहर काका के मामले में गांव वालों की राय एक जैसी नहीं थी। यहाँ मिसप्रिंट है, एक की जगह एज हो गया, उसको आप सही कर लेंगे। गांव वालों की राय एक जैसी नहीं थी, चूँकि इस मामले को लेकर गांव के लोग अलग अलग वर्गों में बटे थे, इसीलिए सबकी मान्यताएं भी अलग अलग थी। एक वर्ग ठाकुरबाड़ी के महंत के पक्षधर थे, जिनका स्पष्ट मानना था कि काका को अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी को लिख देनी चाहिए और अपने नाम को सदा के लिए अमर कर लेना चाहिए। इससे उन्हें जहाँ अपने जीवन यापन में आसानी होगी, वहीं पुण्य के वे भागी भी बनेंगे। जबकि एक दूसरे वर्ग के लोगों की समझ इससे बिल्कुल उलट था। दूसरे वर्ग के अधिकांश लोग किसान थे। किसानों के लिए ज़मीन के महत्व को वे जानते थे, इसीलिए इनका मानना था कि काका को अपनी ज़मीन अपने भाइयों को दे देना चाहिए। लेकिन काका इन दोनों की राय से बिल्कुल अलग, अपनी एक अलग राय रखते थे। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने ये क्यों कहा
कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, इस कहानी में काका को दोनों ही स्थितियों से गुजरते हुए दिखाया गया है। अज्ञानता की स्थिति में काका मरने से डरकर परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन बाद में अनुभव से उत्पन्न समझ आने पर वे मृत्यु का वरण करने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें गांव के वे सब लोग याद आने लगे जिन्होंने मोह में फंसकर संबंधियों को जमीन लिख दी और बाद में दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। अब काका ने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, पर वे किसी को भी अपनी ज़मीन नहीं देंगे। दूसरे के नाम ज़मीन लिखकर रोज़ रोज़ मरने से एक ही दिन मर जाना अच्छा है। काका की ज़मीन को हथियाने के लिए उनके भाइयों के अतिरिक्त महंत तरह तरह की युक्ति अपनाते। कोई कभी उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर ले जाता तो कोई घर में ही उन्हें प्रताड़ित करता, डराया धमकाया भी जाता उन्हें, पर अब उन पर धमकियों का कोई असर नहीं होता है। वे मृत्यु का वरण करने तक को तैयार हैं, कारण वे जानते हैं कि जब एक दिन मरना ही है तो फिर इससे डरना बेकार है। काका के इसी मना स्थिति के कारण शायद लेखक ने ऐसा कहा होगा। क्लियर? अब इसके अगले एक सवाल है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि समाज में रिश्तों का एक अपना महत्व होता है। रिश्ते एक दूसरे को अदृश्य डोर से बांधे रहते हैं। यही आदमी को उसका सम्मान भी दिलाता है। समाज में यदि रिश्ते ना हो तो आदमी आत्मकेंद्रित, स्वार्थी और हिंसक हो जाएंगे। किसी को किसी की पहचान नहीं होगी। मनुष्य में भी पशुओं के जैसे प्रवृत्ति होने लगेंगे, अर्थात समाज से भाईचारे, सौहार्द, प्रेम और अपनापन सब समाप्त हो जाएंगे। ये रिश्ते ही हैं जिनके कारण सुख दुख में सबके काम आते हैं। अतः समाज में रिश्तों का विशेष महत्व है और इसकी सुरक्षा आवश्यक है। क्लियर? अब इसके एक अगले प्रश्न है कि यदि आपके आसपास हरिहर काका के जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, मेरे आसपास हरिहर काका के जैसी हालत में यदि कोई होगा तो मैं उसकी मदद करने का हर संभव प्रयास करूंगा। पहले उसके परिवार के संबंधित व्यक्तियों को समझाने की कोशिश करूंगा। तत्पश्चात आसपास नज़दीक के अन्य समझदार और बुजुर्गों की सहायता से भी अपेक्षित मदद पहुंचाने का तथा आवश्यकता अनुसार उसे उसके संवैधानिक अधिकार को दिलाने के लिए उचित माध्यम का भी सहारा उसे दूंगा। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती। अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी यह स्थिति नहीं होती, अभी के ठीक उलट स्थिति होती। महंत के लोगों द्वारा हरिहर काका के अपहरण की घटना दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों की सुर्खी बन जाती। पुलिस तत्काल महंत तथा उसके अन्य लोगों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इसी तरह की कार्रवाई हरिहर काका के परिवारजनों पर भी होती। उनकी मदद के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं और समाज के कई सहृदय लोग भी आगे आ जाते। स्वयंसेवी संस्था द्वारा न्यायालय में याचिका दायर किए जाने के बाद मुमकिन है कि काका के परिजनों को जमीन देने के बजाय उनके लिए गुजारा भत्ता तय कर देती। ऐसी स्थिति में काका को अपने भाइयों या महंतों के भय में नहीं जीना पड़ता। क्लियर? तो ये थे 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 में संकलित हरिहर काका शीर्षक पाठ के प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।
ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।